चिल्ड्रन, आज से हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो है द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है, नया चैप्टर है चिल्ड्रन। अंग्रेजी में हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो जो ये आपका चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं द्विघात द्विघात समीकरण, है ना, आपका ये चैप्टर नंबर 4 है। और आज हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो चलिए चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यही जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है या द्विघात समीकरण क्या होता है। मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूँ, ax⁴ जमा bx जमा c बराबर है 0। यहाँ पे जो x की घात है चिल्ड्रन वो 2 है। x की जो घात है यहाँ पे देखो 2 है ना, इसमें x की घात। तो द्विघात समीकरण में x की घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, सिंपल। जैसे देखो ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी एक समीकरण लिखा, 2x⁴ जमा 3x जमा 4 बराबर है 0, है ना। तो यहाँ पे x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट जो पावर है x की वो 2 है। तो ऐसा समीकरण जिसमें x की घात 2 हो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। कुछ चीज़ें चिल्ड्रन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है समझने में। देखो, मैं दोबारा से एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक आपका होता है चर, एक होता है अचर, एक होता है आपका पद, एक होता है आपका व्यंजक, और एक होता है आपका समीकरण। ये जो 5 चीजें मैंने यहां लिखी, इनको लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, है ना। देखो, चर जो है इसको हम अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं चिल्ड्रन, वेरिएबल, राइट। जैसे आपके पास मान लो मेरी पॉकेट में x रुपीज है, तो x यहाँ वेरिएबल है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इस समीकरण में x जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, यानी जिसका हमें पता नहीं, जो बदल सकती है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है, जैसे मेरी पॉकेट में मान लो 10 रुपए है तो 10 है ना, तो उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 4 आपका जो है वो अचर है। देखो, चर अकेले में या अचर के साथ मिलकर के, चर अचर या चर अचर मिलके पद बनाते हैं चिल्ड्रन। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे 10x बनाया, तो ये पद है। इसको हम अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं, है ना। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने इंग्लिश में साथ साथ सीखते जाना चिल्ड्रन। इसको हमने टर्म बोला ऐसे। अच्छा, अकेले में भी जैसे आप मान लो सिर्फ x लिखते हो तो वो भी पद है, 10 लिखते हो वो भी पद है, बट चर और अचर आपस में मिलकर के पद बनाते हैं। और अगर आपके पास दो जो टर्म्स हैं, इससे आपकी बनती है एक्सप्रेशन। ये चीज को समझना आपने। एक्सप्रेशन कैसे बनती है? जब आपके पास या तो दो चर आपस में प्लस का साइन लगा दिया हमने, या माइनस का साइन लगा दिया, है ना। तो जब प्लस और माइनस से दो जो टर्म्स हैं या पद हैं जब आपस में जुड़ते हैं, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसी चीज को? हम बोलते हैं ऐसी चीज को व्यंजक, यानी एक्सप्रेशन। इसी तरह से जो समीकरण है चिल्ड्रन, जब हमारे पास कोई भी समीकरण का मतलब इक्वेशन, है ना, समीकरण का मतलब इक्वेशन, तो आपके पास 10x जहां पे भी चिल्ड्रन इक्वल टू का साइन है वहां पे आपके पास समीकरण है। तो द्विघात, है ना। अगर थोड़ा सा आप 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड का नॉलेज करें चिल्ड्रन, आपको पता था हमारे पास एक पोलिनोमियल होता था, है ना, पोलिनोमियल 9th क्लास में पढ़ा था आपने। आप याद करो जरा, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस अप टू सोन an x⁴n। ये एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है चिल्ड्रन। अगर इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई। तो
ऐसी पोलिनोमियल आप कह सकते हो, देखो ना, द्विघात समीकरण एक ऐसी पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी घात 2 है। तो नाइन्थ का जो नॉलेज है उसको भी आपने इसी तरह से अंडरस्टैंड करना है चिल्ड्रन, कि जो नाइन्थ का नॉलेज है वो भी आपके इस पूरे पैरामीटर में आए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? ओके, चलिए हम बात करते हैं आगे। अब द्विघात समीकरण में चिल्ड्रन जो सबसे पहला आपका चैप्टर है, हमने ये पता लगाना है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल, कोई भी समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, सिर्फ हमने यही पता लगाने का प्रयत्न करना है चिल्ड्रन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे दे रखा है 4.1 प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न मैं आपका ले रहा हूं। देखो यहाँ पे देखिए, इसमें इस प्रश्न में ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। आपने जांच करके बताना है। चलिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे पहला ही प्रश्न है, आपके पास है x प्लस 1 की पावर 2 बराबर है 2x माइनस 3, है ना। अब इसको देख के थोड़ा सा बताना टफ है, आपने थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेना चिल्ड्रन। जैसे यहाँ पे वर्ग है ना, अब आपको देखो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए चिल्ड्रन। जैसे a जमा b का वर्ग होता है a का वर्ग जमा 2ab। बहुत सारे बच्चे 10th स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं, बट उनको फॉर्मूले मैथ में चिल्ड्रन पुअर होने का कारण ये भी एक है, या वीक होने का कारण, क्योंकि बच्चे जो हैं उन फॉर्मूलों को याद नहीं करते। अब जैसे जिस बच्चे को a जमा b का फॉर्मूला याद नहीं होगा, वो क्या करेगा, x का वर्ग 1 का लिख देगा, 2ab भूल जाएगा। जैसे ये x की पावर 2x जमा 1। अब इसको आप हल कर दो, देखो ये मैंने काट दिया यहाँ पे। तो x की पावर 2 जमा 1 जमा 6 बराबर 0, x की पावर 2 जमा 7 बराबर 0। यहाँ पे घात जो है आपके पास 2 है ना। तो अगर आपके पास यहाँ पे घात 2 है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे घात 2 है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका समीकरण है ये द्विघात है ना। हाँ, इसका आंसर है कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, राइट। तो क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्लियर हो गया, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे इसी का हम तीसरा पार्ट कर लेते हैं। देखो इसमें तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है आपके पास है x माइनस 2, फिर आगे है x माइनस 1, है ना, x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1, और आगे है x प्लस 3। हमने बताना है कि ये जो समीकरण है ये द्विघात है कि नहीं है। तो चलिए, आपको कई बच्चों को गुणा करने नहीं आती, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो चिल्ड्रन, आपने पहले x लिखना, इस वाले को आपने ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे, फिर -2 लिखना, इस वाले को ब्रैकेट में लिख लेना, फिर यहाँ x लिखना, अगले वाले को ब्रैकेट में लिख लेना, फिर -1 लिखना, अगले वाले को ब्रैकेट में लिख लेना, इस तरह से। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 2 आ जाएगी, x आ जाएगा, -2x आ जाएगा। देखो जमा को माइनस से करें तो माइनस का हो जाता है साइन, x की पावर 2, यहाँ पे आ गया 3x माइनस x, जमा माइनस माइनस, है ना, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, है ना। ओके, चलो अब थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया x की पावर 2, देखो ये प्लस का है माइनस का है तो एक बचेगा माइनस का, और यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे भी 2x ही बचेगा, है ना, 3 माइनस 1, और यहाँ पे 3 है। तो चिल्ड्रन अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया आपका, और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, देखो -x माइनस 2 बराबर है 2x माइनस 3। तो इसको इस तरफ को ले आओ, ये लो, -2 जमा 3 बराबर 0। जब भी हम चीज़ों को इस तरफ लाते हैं, जैसे जमा 2 का माइनस हो गया, 3 यहाँ आके प्लस का हो गया। अच्छा, ये भी माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस, कई बच्चों को चिल्ड्रन
10th में कई बच्चे मैंने देखे जो पहुंच जाते हैं, उनको ये छोटी छोटी ऑपरेशन भी नहीं आती। जैसे ये दोनों माइनस के हैं, हमने मान लो x किसी के देने, ये भी किसी के देने, तो देने 3 किसी के, तो माइनस का साइन होगा। यानी इसको सोल्व करेंगे हम, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई यहाँ पे तो जो इसकी घात है वो 1 है x की, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है ना, द्विघात समीकरण नहीं है ना। इस तरह से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ सोल्व करता हूँ इसी कैटेगरी में। जैसे हमारे पास एक प्रश्न और लेता हूँ मैं इसी कैटेगरी में, ताकि आप बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। मेरी बात को फिर याद रखना, मैथ बेटा प्रैक्टिस करने से आता है, मेरे पढ़ाने से मैथ आपको आने वाला नहीं है। मेरा वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, बाद में देख लो अगर नहीं आता है तो, है ना। और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, बस वो पहली सीढ़ी है मैथ सीखने की चिल्ड्रन। इस बात को आपने अच्छे से नोट कर लेना। जैसे ये वाला समीकरण है, आपने बताना कि द्विघात है कि नहीं। हम देख के नहीं बता सकते चिल्ड्रन, आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। जैसे पहले मैं ऐसा करूँगा कि इस 2x से इस पूरे को गुणा कर दूंगा, फिर -1 से पूरे को गुणा कर दूंगा, फिर इस x से पूरे को गुणा कर दूंगा, फिर 5 से पूरे को गुणा कर दूंगा। इस तरह से जब आप इनको हल करेंगे तो 2x की पावर 2 माइनस 6x, -1 माइनस माइनस प्लस, x की पावर 2 माइनस x जमा 5x माइनस 5 जमा माइनस माइनस हो जाता है। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2x की पावर 2 माइनस 7x जमा 3 x, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो जमा 4x आएगा यहाँ पे -5, ठीक है। और चिल्ड्रन इनको भी जब हम हल करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपने इस तरफ को ले आना। ये देखो x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 4x जमा 3 जमा 5। ध्यान दो, ये तो यहीं पे है, ये भी यहीं पे है, मैं इस 4 को इस तरफ को ले आया। एक मैंने थोड़ा सा देखो ना, एक्स स्क्वायर को भी हमने इधर को ले आना, 2x की पावर 2 माइनस x की पावर 2, 3 तो यही है, 5 यहाँ ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। अब देखो 2x की पावर 2 माइनस, तो एक ही x की पावर 2 बचा, और यहाँ पे -7 और -4 -11x, 5 जमा 3 8, घात कितनी है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम बता सकते हैं चिल्ड्रन। चलिए इसी कैटेगरी में मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, ताकि आप बच्चे फुली कॉन्फिडेंट हो जाएं कि इससे आसान टॉपिक आपको नहीं मिलेगा मैथ में, है ना। देखो जैसे आपके पास है 7th पार्ट। अब 7th पार्ट में आपके पास क्या है, x जमा 2 की पावर 3 बराबर है 2x x की पावर 2 माइनस 1। ये प्रश्न है आपका। देखो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बच्चों को a जमा बी का क्यूब का फॉर्मूला होना चाहिए। याद करो जरा, कौन बच्चा बताएगा मुझे? a जमा बी क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3ab ब्रैकेट a जमा b, है ना। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, तो इस फॉर्मूले को हम सीधा लगा सकते हैं यहाँ पे। तो लगाओ इस फॉर्मूले को, a क्यूब बी क्यूब 3ab a जमा b बराबर है 2x की पावर 3 माइनस 2x। और हल कर दो इसको, x की पावर 2 जमा 8 जमा 6x। देखो जल्दबाजी नहीं करनी चिल्ड्रन, जल्दबाजी में तो कई बार मैं करता हूँ तो मुझसे भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। स्टेप वाइज चलेंगे तो आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी चिल्ड्रन, इस बात का आपने ध्यान रखना। जैसे मैं, चलिए आपको इसको फर्दर सोल्व कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा आपके पास आंसर? आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, देखो ये आ गया x की पावर 3 आ गया यहाँ पे, जमा 8, फिर आगे आ गया जमा 6x की पावर 2, है ना, x गुना x की पावर 2 होता है, जमा 12x बराबर है 2x की पावर 3 माइनस 2x। इसको भी चिल्ड्रन थोड़ा सा जब आप फर्दर हल सिंप्लीफाई करेंगे, देखो x की पावर 3 आ गया, 6x की पावर, इसमें इसको पहले आपने इसको लाना है इधर, है ना, ऐसे
ऐसे ना घटते क्रम में लिखना, जैसे पहले 3 पावर, फिर 2, फिर एक वाली में 12 इधर है, 12 इधर, एक्स इधर है, 2 एक्स भी इधर ले आए हम, और जमा 8, फिर लास्ट में अचर पद, ऐसे। तो आप देखेंगे आपके पास जो यहाँ पे आंसर आया, ये बड़ा है ना बेटा, नेगेटिव वाला, ये आ गया, जमा 6x की पावर 2 आ गया, जमा 14x आ गया, जमा 8 बराबर है 0। तो इसमें तो घात जो है ना बेटा वो 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम लोग जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके कुछ पार्ट मैंने करके दिखाए, बाकी के आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि मैथ जो है चिल्ड्रन वो खुद से प्रैक्टिस करने से आता है, ये ध्यान रखना आपने, राइट। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन भी इस कैटेगरी के आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे अब आपने एक और चीज़ सीखनी है, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आप पढ़ो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में, चलिए मैं कुछ पार्ट आपको करके दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोगों को समीकरण बनाना आना चाहिए, है ना। तो हमारे पास जो समीकरण है वो कैसे बनता है, क्योंकि जब आपके पास स्टेटमेंट से समीकरण बनाने आएगा तभी तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे ना चिल्ड्रन, ऐसे तो नहीं आएगा ना वो। जैसे पढ़ो, आपके पास प्रश्न नंबर 2 का पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, ये प्रश्न है आपका। तो चलिए हम इसको हल करते हैं चिल्ड्रन, है ना। तो इसका जो हल है, देखो कहता है कि हमारे पास क्या कह रहा है ये, कि आपके पास एक आयताकार ऐसे भूखंड है, भूमि का खंड भूखंड है ना, हिंदी बहुत अच्छी इस्तेमाल की होती है ना चिल्ड्रन। इसका क्षेत्रफल दे रखा है इन्होंने चिल्ड्रन, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, है ना। अब आपको पता है कि जो लंबाई है, लंबे वाली भुजा लंबाई होती है इसकी, है ना, और जो इधर वाली हिस्सा है वो चौड़ाई होती है। अब इसने क्या दे रखा है कि जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। पढ़ो, सब में पढ़ो, इसकी जो भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, और जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चलिए अब आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि देखो, इस चीज को मानना आपने, मान लो भूखंड की लंबा चौड़ाई, आपने चौड़ाई लेनी चिल्ड्रन, इसमें चौड़ाई है ना बराबर है x मीटर ली हमने, है ना। तो भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, अभी अभी आपने पढ़ा, देखो 2x जमा 1 क्या हो जाएगी, 2x जमा 1 मीटर। इसका क्षेत्रफल दिया है चिल्ड्रन आपके पास, कितना दिया है, 528 दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, बराबर 528 हो गया, है ना। यहाँ पे आप 2x जमा 1 लिख दो, चौड़ाई की जगह x लिख दो, बराबर 528 हो गया। और इसको अगर हम फर्दर हल कर देंगे चिल्ड्रन, ये हो जाएगा 2x की पावर 2, गुणा करने तो आता है ना सबको, माइनस 528 बराबर है 0। इसको हल करना हम आगे सीखेंगे चिल्ड्रन। ये जो प्रश्न हैं इनको हल करने की बहुत सारी विधियां हैं हमारे पास। एक गुणनखंड विधि है ना, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर मेथड। एक आपके पास मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है, वर्ग बनाने की विधि, और एक आपके पास फॉर्मूला है। तो हम वो फॉर्मूला भी सीखेंगे, तीनों विधियों से हम इसको सीखेंगे, पर अगले लेक्चर्स और अगले जो चैप्टर्स हैं वहाँ जाके सीखेंगे। यहाँ आपने देखो, इसको आप सीख गए कि इसका जो समीकरण है वो हम किस तरह से बनाते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक और प्रश्न मैं ले लेता हूँ, ताकि आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करने में बेनिफिट मिले, है ना। जैसे मैंने एक और प्रश्न ले लिया यहाँ पे, आपके पास जो प्रश्न है अगला वो है, देखिए प्रश्न पढ़ो आप, रोहन की माँ, चलिए दूसरे का तीसरा भाग ले लेता हूँ मैं, है ना, चलो दूसरा भी ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, फिर आप बच्चे बोलेंगे कि, है ना, स्टार्टिंग में है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। सबसे पहले तो बेटा एक बात कोई अच्छे से नोट कर लो, ये जो वर्ड है क्रमागत, हिंदी में जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग आपको बताना चाहिए। इसका मतलब है कंटिन्यूस, है ना,
जैसे आप देख रहे हो ना, जैसे आप काउंटिंग लिखते हो 6 के बाद 7 आता है ना, 6 के बाद 8 या 9 थोड़ा नहीं आता। तो क्रमागत संख्याएं हैं। तो अच्छा, मान लो अगर हम इसमें जो पहली संख्या है, मान लो हमने इसमें जो पहली संख्या है वो x ले ली, है ना चिल्ड्रन। तो जो अगली संख्या है क्रमागत, जो अगली संख्या है, अगली संख्या लिख देता हूं मैं, चलो यहाँ पे जो अगली संख्या है वो इसमें एक जोड़ जोड़ के आ जाएगी ऐसे। ये चीज समझनी आपने। और इनका जो क्षेत्रफल है वो 5 नहीं, और इनका गुणनफल, इनका गुणनफल जो है वो दे रखा है आपके पास 306 है चिल्ड्रन। तो गुणनफल मतलब इनकी गुणा, ये लो हमने यहाँ पे 306 लिख दिया। सोल्व कर दो इसको, जमा x, 306 को आप इधर ले आओ। इस तरह से चिल्ड्रन हमने इसका द्विघात समीकरण बना दिया। हल हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर आपको ये चीजें आपको बनाने आनी चाहिए चिल्ड्रन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। जैसे हमारे पास है, आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है अगले वाला, देखो पढ़ो, तीसरा भाग पढ़ो इसका, दूसरे का तीसरा भाग पढ़ो। कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहां बात कर रहा है ये रोहन की, यानी जो मां है रोहन की, वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। ये चीज समझो। तो ऐसा करते हैं चिल्ड्रन कि वर्तमान में हमने रोहन की आयु हमने ले ली x वर्ष। कितनी ले ली? x वर्ष ले ली। तो ऑब्वियसली है रोहन की जो माँ की आयु है, वो x जमा 26 हो जाएगी, है ना। ये देखो इतने वर्ष हो जाएगी, है ना। आप समझिए मेरी बात। अब आप अगली लाइन पढ़ो, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। चलिए अब 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, देखिए 3 वर्ष पश्चात। ये सीखना चिल्ड्रन, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु हो जाएगी x जमा 3 वर्ष हो जाएगी। और रोहन की, और जो माँ है, माँ की जो आयु है, देखो चिल्ड्रन x जमा 26 जमा 3 तो 29 वर्ष हो जाएगी, है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब आपको कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, है ना। ये आपके पास दे रखा है कि जो इनका गुणनफल है वो 360 हो जाएगा चिल्ड्रन। तो हमने यहाँ पे, है ना, तो हमने यहाँ पे x जमा 3 ले लिया, और यहाँ हमने x जमा 29 ले लिया, बराबर है 360। अब आप इसको हल कर लो, है ना। ये सीधे करना आपने। x की पावर 2, 29 जमा 3 32x होता है ना। ये 32x होता है, जमा 9 3 27, और 3 दूने 6 और 2 8, माइनस 360 बराबर 0। इसको हल कर लो, x की पावर 2 जमा 32x। अब देखो यहाँ 360 में से आप 27 माइनस कर लो, 87, 3 आ गया, है ना, 273 माइनस 273 बराबर है 0। इस तरह से आपने सीख लिया कि हम ये समीकरण कैसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास और दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान देखना, आपने ध्यान से देखना। ये वाला प्रश्न भी थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है चिल्ड्रन, क्योंकि कई बच्चों को थोड़ा सा साइंस में अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए चलिए मैं ये प्रश्न भी ले लेता हूँ ताकि आप बच्चों का कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाए। हमारे पास कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से तय करती है ना। तो देखो, अब आप एक चीज़ देखो, यदि इसकी चाल, अच्छा चलिए मान लिया जाए, पहले तो हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपके पास दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर, और मान लो इसकी जो रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, है ना,
या समान चाल, या चाल मान लो, जो उसकी चाल है वो आपके पास x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, x किलोमीटर पर आवर है। अब चिल्ड्रन आपने एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपके पास चाल होती है वो दूरी बटा समय होता है ना, चाल दूरी बटा समय होता है। तो अगर आपने समय निकालना हो तो वो दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। इस बात को समझना आपने। अब अच्छा, मान लिया जाए कि वो समान चाल से चलती है, ये समान चाल है, तो समान चाल से मान लो वो t1 टाइम लेती है चिल्ड्रन, तो 480 दूरी है, x है, इतने घंटे लगेंगे। बोलो लगेंगे नहीं लगेंगे, है ना। मैंने यही भरा, देखो इसकी जगह 480 इस जगह x लिखा। पर अगर वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसकी चाल कम होती, है ना, कितनी कम होती लिखा है इसने, 8 किलोमीटर पर आवर, कम चाल, है ना, 8 किलोमीटर पर आवर कम चाल। अब देखिए चिल्ड्रन, यहां समय कितना लगेगा, 480 बटा x माइनस 8। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं, ये ज़्यादा समय लगेगा कि ये लगेगा ज़्यादा? देखो चिल्ड्रन, यहाँ आपने स्पीड कम कर दी तो ये ज़्यादा लगेगा, ये कम, और ज़्यादा लगेगा तो अधिक लेगी, तो कितना, तो आपके पास हो गया t2 माइनस t1 बराबर है कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे अधिक लेती है। ये बात समझो, ये वाला समय ज़्यादा है, ये कम है, दोनों में कितने का अंतर है, 3 घंटे का। लो समीकरण बना लो, देखो 480 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटा एक्स बराबर है 3। तो यहाँ पे आपने इसको हल कर लेना चिल्ड्रन, ऐसे एलसीएम लेकर के। यहाँ पे आ गया 480 एक्स माइनस 480 एक्स, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 अठी अठी 64, 6 आया, 8 चौके 32 और 6 38 आ गया यहाँ पे, है ना। देखना इसमें कैलकुलेशन में मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, पर ये आपका कट गया है यहाँ पे, और 3840 यहाँ पे आ गया, है ना। ये इसमें ऐसा करना चिल्ड्रन, 3 वहाँ पे, x वहाँ पे, x माइनस 8 वहाँ पे, इस 3 से इसको भाग ही दे देना यहाँ पे, ये लो 3 से ना, यहाँ आ गया x माइनस 8। देखो ना, 3 ही कम 3, 3 दूने 6, 6 और 2 8, 8 3 24, तो 1280 आ गया चिल्ड्रन यहाँ पे, और x की पावर 2 माइनस 8x। इसको हल कर लेना आपने, x की पावर 2 जमा 8x जमा 1280 बराबर है 0, सबको माइनस से गुणा कर देना, तो x की पावर 2 माइनस 8x माइनस 1280 बराबर है 0। देखो ये आपका समीकरण। बहुत सारे, अब ये चिल्ड्रन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स तो यहीं तक दे देगा, आगे तो इसको सोल्व करना तो एक लाइन का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने देखो, मैंने आपसे 4.1 प्रश्नावली जो है वो सोल्व की चिल्ड्रन। आप दोबारा से सारे बच्चे ध्यान दो, मेरा वीडियो पॉज करके सारे इन प्रश्नों को दोबारा से हल करो अपनी रफ कॉपी में, है ना। आप एनसीईआरटी की किताब आगे रखो, रफ नोटबुक रखो, और खुद से सोल्व करो, और चेक करो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां आपको प्रॉब्लम होती है मेरा वीडियो देख लो, फिर बंद करके फिर दोबारा से प्रैक्टिस करो। रिमेंबर, you will learn mathematics only when you will practice mathematics, okay? और फर्दर अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया चिल्ड्रन, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस लाइक बटन, है ना। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ मैथ की जर्नी में बहुत आगे जाएंगे। लाइक बटन देने से मुझे थोड़ा सा एक अच्छी सी फीलिंग आती है, कमेंट देने से मैं अपने में सुधार कर सकता हूँ। यही मैं कहना चाहूँगा। कीप ऑन एंजॉइंग लर्निंग मैथमेटिक्स, ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।